आज हम बात करने वाले हैं एसआईपी की। एसआईपी क्या है और इससे हम कैसे करोड़पति बन सकते हैं। तो एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब यह एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट का प्लान होता है। इसमें क्या होता है, एसआईपी में हम एक साथ पैसा नहीं लगाते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा करके पैसा निवेश करते हैं। जैसे हर महीने 5,000 या हर महीने 10,000 या हर महीने 3,000 2,000 जितनी भी आपकी क्षमता है आप लगाते जाते हैं। इसमें रिस्क इसलिए कम होता है क्योंकि कभी मार्केट ऊपर रहता है, कभी नीचे रहता है। तो आप पैसा तो हर महीने लगा रहे हैं, तो कभी आपको नीचे पे मिल जाएगा, कभी आपको ऊपर पे मिल जाएगा। तो इसका बेनिफिट होता है। अब हम समझते हैं कि आप एसआईपी से करोड़पति कैसे बन सकते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने 10,000 रुपये मंथली निवेश किए एसआईपी के माध्यम से और आपका एस्टिमेटेड रिटर्न कितना है, 15% एनुअल रिटर्न है आपका। कितना हम मान के चलते हैं कि मान लो आपको 15% एनुअली रिटर्न मिल रहा है। तो अगर आपने 10,000 रुपये 10 साल तक कंटिन्यू निवेश किए और आपका एस्टिमेटेड रिटर्न क्या है, लगभग 15%, तो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया, 10 साल में आपने किया 12 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट। कितना किया, 12 लाख। और आपकी टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 27,86,573। मतलब 12 लाख के कितने बन गए, 27,86,573। मतलब आपको लगभग 15 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब अगर आप इसमें 5 साल और ऐड कर देते हैं, मतलब आप एसआईपी कितने 15 साल तक कंटिन्यू करते हैं, तो आपने निवेश कितना किया, टोटल इन्वेस्टमेंट किया 18 लाख। और आपका निवेश टोटल कैपिटल 18 लाख का कितना बन गया, लगभग 67 लाख रुपए। मतलब आपको लगभग 49 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ। अगर आप इसमें 5 साल और ऐड कर देते हैं, मतलब आप एसआईपी कितने साल के लिए करते हैं, 20 साल के लिए, तो आप निवेश करेंगे 24 लाख और आपका पैसा बन जाएगा लगभग 1,51,00,000 के आसपास। मतलब आपको लगभग 1,27,00,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब हम इसमें 5 वर्ष और ऐड कर देते, मतलब आप 25 साल के लिए 10,000 रुपये मंथली निवेश करते हो और आपका एस्टिमेटेड रिटर्न कितना है, एनुअल रिटर्न 15%। तो आपने निवेश कितना किया, टोटल 30 लाख और आपका फंड बन गया लगभग 3,28,00,000 रुपये। मतलब आप सोचो कि आपको उन 2,98,00,000 के लगभग प्रॉफिट हुआ। देखो, हमने 5-5 साल ऐड करने से आप देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है आपके प्रॉफिट में। अब हम इसे ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं, चार्ट के माध्यम से। तो देखो, आपने पहले 10 साल में आप यहाँ थे, फिर देखो 15 साल में ग्राफ धीरे धीरे चला जब तक आप 15 साल पे पहुँचे। देखो अब एकदम से तेज़ी से उठने लगा है, मतलब आप 20 साल पे पहुँचते हैं और जब देखो आप 25 साल पे पहुँचते हैं तो देखो ग्राफ सीधा एकदम से उठ गया। मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जितना लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे, आप कंपाउंडिंग की वजह से उतना ज़्यादा आपका रिटर्न होता जाएगा और वह रिटर्न बाद में तेज़ी से बढ़ता है। शायद सभी लोगों ने कभी ना कभी कंपाउंडिंग के बारे में ज़रूर सुना होगा। देखो, अब एसआईपी के कुछ गोल्डन रूल हैं। गोल्डन रूल यह है कि एसआईपी हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए करें और आप अपनी क्षमता के अनुसार, जितनी आपकी क्षमता है, 1,000 2,000 5,000 10,000 20,000, उसी के अनुसार करें। और मार्केट गिरने पर ऐसा नहीं कि मार्केट गिरा और आपने एसआईपी बंद कर दी, नहीं, आप एसआईपी को कंटिन्यू करें क्योंकि गिरना उठना मार्केट में चलता रहता है। तो आप उस एसआईपी को कंटिन्यू करें लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर आपकी क्षमता बढ़ती जाती है तो आप एसआईपी का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। जैसे आप पहले 10 की कर रहे थे, फिर 11 की कर सकते, 12 की कर सकते, है ना। और इक्विटी म्यूचुअल फंड में डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं एसआईपी के द्वारा, तो थोड़ा समझदारी दिखाएं, क्योंकि देखो कोई भी निवेश हो यार, समझदारी सबसे ज़रूरी फैक्टर है। अब कंपाउंडिंग को टाइम देना सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने बताया था ना कि देखो 20 साल में यहाँ थे, फिर देखो अगले 5 सालों में कितना तेज़ी से ग्राफ बढ़ा, मतलब आपका प्रॉफिट कितना ज़्यादा बढ़ा। तो कुल मिला के अगर आप में कंसिस्टेंसी है और आप पर्याप्त टाइम दे रहे हैं एसआईपी के लिए, तो आप करोड़पति ज़रूर बन सकते हैं।